दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के गौरवशाली 75 वर्ष पूरे होने पर आयोजित हीरक जयंती समारोह में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भाग लिया। इस अवसर पर छात्रों को संबोधित करते हुए राज्यपाल व कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने कहा कि मनुष्य 75 वर्ष की आयु में कमजोर होने लगता है, जबकि गोरखपुर विश्वविद्यालय ने सही अर्थों में अपनी युवावस्था को प्राप्त किया है। आज के युवा कल के विकसित भारत के कर्णधार हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे बच्चे आगे निकले जो देश का नेतृत्व प्रदान कर सके। आंगनबाड़ी से लेकर विश्वविद्यालय तक जितनी गतिविधियां बढ़ेंगी, भारत उतना ही मजबूत बनेगा। हीरक जयंती के अवसर पर आंगनबाड़ी से लेकर उच्च शिक्षा तक कुशीनगर, देवरिया और गोरखपुर के बच्चों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इनमें गांव में बसने वाले अधिकांश ऐसे भी विद्यार्थी भी हैं जो असुविधा में रहकर भी अपनी प्रतिभा के दम पर आज गोल्ड मेडल प्राप्त कर रहे हैं। जो आज नौनिहाल है, वो कल देश का भविष्य होंगे। उन्हें अपने साथ जोड़ने के लिए विश्वविद्यालय बधाई का पात्र है। सच्चे अर्थों में हीरक जयंती का यही सार्थकता भी है। इस समारोह में अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों मौजूद हैं। उन्होंने भविष्य के लिए अपेक्षा प्रकट करते हुए कहा कि विज्ञान, खेल, भाषण, लेखन व काव्य प्रतियोगिताएं विद्यार्थियों के बीच निरंतर होती रहनी चाहिए। विषय ऐसे चुने जाने चाहिए जो समाज से जुड़े हुए हों, जिन मुद्दों पर हम समाज में जागरूकता व सुधार लाना चाहते हों। उन बिंदुओं पर प्रतियोगिताओं के माध्यम से प्रतिभाग करने वाले विद्यार्थी ही कल के समाज का निर्माण करने वाले होंगे। इस दृष्टि विश्वविद्यालय या महाविद्यालय को अपने किसी भी तरह के उत्सव अथवा विधि प्रकार की गतिविधियों को समाज से जोड़कर आकार देना चाहिए। गोरखपुर विश्वविद्यालय की हीरक जयंती का समारोह इस दृष्टि से एक अच्छा उदाहरण बनकर उभरा है। आनंदीबेन पटेल ने हरी झंडी दिखाकर साइकिल यात्रा को रवाना किया, जो विभिन्न विषयों पर जागरूकता फैलाने के साथ 3 दिन में सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करते हुए लौटेंगे। साइकिल यात्रा के संदर्भ में कुलाधिपति महोदय ने बड़ा विजन रखते हुए बताया कि लाल चौक पर तिरंगा फहराने की चुनौती को स्वीकार करते हुए 26 जनवरी की सुबह 9 बजे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने पूरे स्वाभिमान के साथ निर्भर होकर तिरंगा फहराया। यह साहसिक व ऐतिहासिक सफल 45 दिनों तक चली भारत को जोड़ने वाली सुदीर्घ यात्रा का परिणाम थी। उस पूरी यात्रा का आयोजन मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। ध्यान देने वाली बात यह है कि तब लाल चौक पर तिरंगा फहराया गया और आज तेजी से विकसित हो रहा कश्मीर हमारे सामने है। परिवर्तन का बीज यात्राओं में निहित होता है। जो राष्ट्रवादी युवा हैं, वही परिवर्तन कर सकते हैं। तेरा मेरा करने वाले नहीं, देशभक्ति से ओत-प्रोत लोग ही देश बना सकते हैं। यह साइकिल यात्रा सामान्य लग सकती है, किंतु इसका लक्ष्य बड़ा एवं पुनीत है। यह यात्रा समाज में बुनियादी परिवर्तन के रचनात्मक व सार्थक लक्ष्यों को लेकर निकली है। हम अपनी स्थापना की हीरक जयंती मना रहे हैं। यह उत्सव हमारी 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा का प्रतीक है। यह एक ऐसा अवसर है जब हम अपनी उपलब्धियों का उत्सव मना रहे हैं, अपने गौरवशाली अतीत की स्मृतियों को संजो रहे हैं और भविष्य की यात्रा के लिए अपनी क्षमताओं और सामर्थ्य को संयोजित कर रहे हैं। विगत कुछ सप्ताह में विश्वविद्यालय के प्रत्येक विभाग ने हीरक जयंती आयोजन श्रृंखला के अंतर्गत 100 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए। प्रोफेसर नंदिता सिंह जी के संयोजन में संपन्न हो रहे इन कार्यक्रमों में विविधता के साथ साथ उत्साह भी देखा गया छात्र छात्राओं में। हमारा अतिशय सौभाग्य है कि इस परिसर को हमेशा से माननीय कुलाधिपति जी का विशेष स्नेह, आशीष और मार्गदर्शन प्राप्त होता रहा है। विगत वर्षों में विश्वविद्यालय ने शोध, शिक्षा और नवाचारों के क्षेत्र में जो भी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं, उसके पीछे उन्हीं की प्रेरणा और मार्गदर्शन रहा है। परंतु आज मैं माननीय कुलाधिपति जी को उनकी उस दूरदर्शी प्रेरणा के लिए हार्दिक रूप से उनका धन्यवाद देना चाहूंगी, जिसके चलते आज का कार्यक्रम संभव और साकार हो सका है।
पिछले 2 महीने से शायद आप लोग इसकी तैयारी करते होंगे। कुशीनगर, देवरिया और गोरखपुर तीनों जनपदों से इस तरह कार्यक्रम का आयोजन किया। ये देखकर मुझे अत्यंत खुशी हुई। मित्रों, हीरक जयंती महोत्सव 4 लोग आएंगे, भाषण करेंगे, फिर चले जाएंगे। एक तो बुक तैयार हो जाएगी, कई फोटोग्राफ हो जाएंगे और हम खुशी खुशी से कहेंगे कि हमने 75 साल का हमारा यूनिवर्सिटी की गतिविधियों सबको दिखाया। आप देखिए, आपने तो देखा होगा, मैं तो सालों से देख रही हूं, जितनी योजनाएं, जितनी गतिविधियां आंगनबाड़ी से शुरू करके कॉलेज तक, यूनिवर्सिटी तक चलेगी, इतना भारत मजबूत बनेगा। इतना भारत मजबूत बनेगा। गांव में रहने वाले जो बच्चे हैं, जो प्राइमरी स्कूलों में पढ़ते हैं, शायद जितनी व्यवस्था चाहिए इतनी व्यवस्था नहीं होती, फिर भी उत्साह उमंग से सभी कार्यक्रम में हिस्सा लिया और गोल्ड मेडल प्राप्त किया। मैं यूनिवर्सिटी में जब गोल्ड मेडल देने के लिए आती हूँ, उसी समय इतना उत्साह नहीं होता है, लेकिन आज ये बच्चे किस तरह गोल्ड मेडल पकड़कर फोटो खिंचवाना है वो भी सीख गए। वो भी साल हुआ है, लेकिन अब युवानी आई है यूनिवर्सिटी में। युवानी ये सब युवा आने वाले 25 साल में बड़े होंगे और भारत को विकसित भारत बनाने के लिए वो ही काम करने वाले हैं। वो ही काम करने वाले। प्रधानमंत्री जी का यही सपना है कि जब हम हमारी 100 साल आजादी का मनाएंगे, तब हम भारत को विकसित बनाएंगे, विकसित देश के रूप में विश्व के सामने हम प्रस्तुत करेंगे। अभी ये भारत नहीं है ऐला मेला कि वहां सांप है, ये है, बिच्छू है, जो हमारे वहां कहते थे कि भारत ऐसा है। अभी ऐसा भारत नहीं है। जो कमियां होगी वो ये 25 साल में दूर करेंगे और यही करना चाहिए मित्रों।